कि हम सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, हर एक न्यायालय से में जाने से लोगों को डरना चाहिए। अब मेरे जैसा वकील जो कि करीब 4 दशकों से देश के करीब कई हाई कोर्टों में जिसने बहस की हो, अलग अलग विषयों पे की हो, उसको अगर डर लग सकता है तो मुझे लगता है कि भारत की जनता को भी डरना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के 1.5 मिनट के अंदर में एक एसएलपी डिसाइड हो जाता है। ये जो आपकी स्पीड है माय लॉर्ड, इससे हमें डर लगता है। आपकी जवाबदारी बनती है कि आप अगर न्यायिक व्यवस्था के अंदर में, इस न्यायिक व्यवस्था या इस देश की व्यवस्था के अंदर में कोई कुचक्र में फंस गया है तो उससे बाहर निकालना भी आपका काम है। नमस्कार, मैं हूं सुभाष झा और मैं आपके साथ में आज करने वाला हूं चर्चा न्याय पर। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका के प्रति आपकी आस्था हमें प्रेरित करती है, आपका विश्वास हमारा श्रद्धा स्तंभ है। ये उन्होंने भारत की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा आगे कि उनको सुप्रीम कोर्ट में आने से न डरना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए था और उनके लिए आगे रहेगा। मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं जो आज चर्चा करने वाला हूं उस चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आवश्यकता ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, हर एक न्यायालय से में जाने से लोगों को डरना चाहिए। अब मेरे जैसा वकील जो कि करीब 4 दशकों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और उसने भारत के नीचे के कोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विभिन्न विषयों पे जिसने अलग अलग विषयों पर जिसने बहस की हो, देश के कई अन्य हाई कोर्टों में जिसने बहस की हो, अलग अलग विषयों पे की हो, उसको अगर डर लग सकता है तो मुझे लगता है कि भारत की जनता को भी डरना चाहिए। मैं भी कारण बताऊंगा आपको कि क्यों डरना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाने से या किसी भी न्यायालय में जाने से। उसके पहले मैं आपको एक आचार्य चाणक्य जो कि मेरे आदर्श रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इस राष्ट्र को उतनी हानि जितनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई, उतनी हानि सज्जनों की सज्जनता से हुई है। सज्जन अगर चुप रहे तो राष्ट्र की हानि निश्चित है। इसीलिए समय आ गया है कि मेरे जैसे लोग इस न्यायपालिका के विरोध में या हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके विरोध में अपनी आवाज़ को उठाएं, अपने स्वर को उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से हमारी न्यायिक व्यवस्था आज काम कर रही है। हमें डर क्यों लगता है अदालतों में, न्यायालयों में जाने से? सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे जाते हैं उसको कहा जाता है स्पेशल लीव पिटिशन। अधिकतर वही विषय होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि आर्टिकल 136 में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उसके पावर्स ये हैं कि अगर आप हाई कोर्ट के किसी फैसले के विरुद्ध अगर आपको जाना है, चैलेंज करना है, तो वो 136 में होता है। 136 का जो पिटिशन है स्पेशल लीव पिटिशन, वो सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ों के आधार पर किसी ने उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से उसके ऊपर अभ्यास किया और ये पाया कि 93 सेकंड के अंदर में एवरेज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपीज डिसाइड हो जाते हैं। 93 सेकंड का मतलब है 1.5 मिनट के अंदर में। अब मुझे बताइए, मैं करीब 4 दशकों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आचार्य चाणक्य या ब्रह्मा भी, अगर भगवान ब्रह्मा अगर इस पृथ्वी पे आ जाएं और वो भी अगर ये सोचें कि मैं 1.5 सेकंड के अंदर में, 1.5 मिनट के अंदर में हर एक एसएलपी का निपटारा कर दूंगा, तो ये शायद उनके लिए भी संभव नहीं होगा। लेकिन हमारी न्यायालय की प्रक्रिया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, कि 1.5 मिनट के अंदर में एक एसएलपी डिसाइड हो जाता है। इससे हमें डर लगता है
और डरना भी चाहिए। 1.5 मिनट के अंदर में मुझे बताइए कि न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है या उनके पास में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके आधार पर वो 1.5 मिनट के अंदर में मैटर को ना कि समझ जाते हैं बट उसका निपटारा भी कर देते हैं। ये जो आपकी स्पीड है माय लॉर्ड, इससे हमें डर लगता है। ये स्पीड बहुत ही भयावह है, ये डरा देने वाली है। और मेरा मानना ऐसा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में हो रहा है, और ये मैं जब कह रहा हूँ मेरे अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, मैंने इस साल में आज 6 अप्रैल है और मैंने करीब 5 अप्रैल तक करीब 200 मैटर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किए होंगे इसी वर्ष में। और मैंने देखा कि वहाँ पे जो ये स्पीड है, आपका आरंभ ही होता है ना 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 ना, मतलब नो 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 नो, हाउ कैन वी डू इट। यहाँ से आप आरंभ करते हैं, उससे डर लगता है। आप ये क्यों समझते हैं कि जो भी हाईकोर्ट ने फैसला दिया होगा आप उसको न्याय संगत बताने का प्रयत्न करते हैं, उससे डर लगता है और डरना भी चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है न्यायालय में, और जो हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, निर्णय ले लिया, वो निर्णय हमेशा या अक्सर सही होगा? वो निर्णय गलत भी हो सकता है, और वो जानने के लिए आपके पास में मात्र 1.5 मिनट होता है। क्या कोई भी न्यायाधीश 1.5 मिनट में ऐसी उनकी दिव्य शक्ति के आधार पर यह घोषणा कर दे कि ये हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है? मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं न्यायाधीश होता तो जिस किसी विषय में, अगर किसी एक विषय में मेरे पास में अगर उसमें मैंने बहुत काम किया हो, मेरे जैसे वकील या किसी के लिए भी ये संभव नहीं है कि वो 1.5 मिनट के अंदर में, अगर वो घर से पढ़ के भी आए तो 1.5 मिनट के अंदर में मैटर को समझ जाएं और उसका निपटारा कर दें। ये संभव नहीं है। तो आपकी जो ये 1.5 मिनट की स्पीड है, 93 सेकंड के अंदर में आप जो SLP डिसाइड करते हैं, उससे बड़ा डर लगता है। और ये मुझे बताइए कि अगर मान लिया जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद में, क्योंकि आप हाई कोर्ट में आपने बहुत वर्षों तक काम किया होता है, अधिकतर कुछ अपॉइंटमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जजेस नीचे हाई कोर्ट से आते हैं। ये बड़ा दुर्लभ होता है कि नीचे के कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशंस कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट में आए और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। ऐसे मात्र 2 जजेस हो चुके हैं, अभी सिर्फ मात्र 2 जजेस ऐसे हुए हैं जो कि नीचे के मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ऊपर तक आकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम 60-40 के आधार पे काम कर रहे हैं कि 60% जो अपॉइंटमेंट होता है वो बार से होता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। उसके पास में कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। वो अगर आप हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट सीधे हाई कोर्ट में हो सकता है। ये डर लगता है। आपके पास में अगर ऐसी कोई बड़ी दिव्य शक्ति थी तो ये तो आपका निश्चित ये है कि जब आप वकील रहे होंगे उस समय पे भी ये प्रदर्शित होता होगा। तो आइए चलते देखते हैं, कभी कोई समीक्षा तो करे कि ये जो सारे जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, मान लिया जाए कि उनके पास में बड़ी दिव्य शक्ति है, तो ऐसी दिव्य शक्ति क्या तब आपके पास में नहीं थी जब आप वकालत करते थे? तब वो दिव्य शक्ति कहाँ चली गई आपकी? तो ये देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट आज स्पीडी जस्टिस देने के नाम पे गेस वर्क पे काम कर रहा है। अनुमान लगाते हैं कि अब हाँ ऐसा ही हुआ होगा, वैसा ही हुआ होगा। ये अनुमान लगाना माय लॉर्ड्स बंद करिए। ये आपके अनुमान लगाने के कारण हमें डर लगता है, और लोगों को भी डरना चाहिए कि 1.5 मिनट में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आपका निर्णय लेने लगे और फैसला करने लगे, ये बताइए कि जो कि इतने आशाओं को और अपेक्षाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, उसको 1.5 मिनट के अंदर में कोर्ट का दरवाजा बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है। आप कभी सोचा आपने उसके ऊपर क्या बीतती होगी? ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए, ये हमारी सरकारों को चाहिए कि कभी तो देखें कि सुप्रीम कोर्ट हमारी काम कैसे कर रही है। आखिर में
अगर किसी इस देश के अंदर में लोगों को की न्यायिक व्यवस्था के कारण, सड़ी गली न्यायिक व्यवस्था के कारण अगर लोगों को न्याय नहीं मिलता है और न्याय ठीक से नहीं मिलता है और इस प्रकार से 1.5 मिनट के अंदर में उसके केस को बाहर फेंक दिया जाता है, तो एक न एक दिन इस देश की जनता सरकार से पूछेगी। सरकार को लड़ना है, सरकार के जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको जाके वोट इकट्ठा करना है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में। जब तक कि प्रजातांत्रिक देश में हम जी रहे हैं, आखिर वोट तो लेना पड़ेगा आपको लोगों से। और यह समझिए कि अगर इस देश का बहुत बड़ा वर्ग अगर विचलित हो जाता है और उसकी न्याय व्यवस्था पर से उसका विश्वास उठ जाता है और वो विश्वास बंद कर दे करना और वोट देना बंद कर दे या आपके विरोध में वोट दे, क्योंकि आप सरकार आपकी है, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप अगर न्यायिक व्यवस्था के अंदर में, इस न्यायिक व्यवस्था या इस देश की व्यवस्था के अंदर में कोई कुचक्र में फंस गया है तो उससे बाहर निकालना भी आपका काम है।